मैं आपसे एक ऐसी जटिल मशीन के अंदर से बात कर रहा हूं जो मानव जाति ने बनाई है, लेकिन वो इससे बढ़कर है। वो मानव जाति की सबसे मूल्यवान और असंभव उपलब्धियों में से एक है। अलेक्जेंडर गेर्स्ट 2 बार अंतरिक्ष की यात्रा पर जा चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन आईएसएस पर रहे हैं। आईएसएस 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर हर 90 मिनट में धरती का चक्कर लगाता है। यहाँ अलग अलग देशों के अंतरिक्ष यात्री रिसर्च करते हैं। वो भारहीनता की स्थिति में ऐसे परीक्षण करते हैं जो धरती पर संभव नहीं है। ये अंतरिक्ष केंद्र 20 साल से ज्यादा के सहयोग का नतीजा है। एक ऐसा सहयोग जो यूक्रेन युद्ध के कारण खतरे में है। इसकी शुरुआत हुई 1998 में रूस और अमेरिका के बीच एक सहयोग समझौते के साथ। दोनों देश शीत युद्ध के दौरान एक दूसरे के दुश्मन थे। अब वो दूसरे देशों के साथ मिलकर कुछ नया बनाना चाहते थे। एक ऐसा अंतरिक्ष केंद्र जहां दुनिया भर के अंतरिक्ष यात्री मिलजुल कर शोध करें। उसी साल एक रूसी रॉकेट ने पहला मॉड्यूल अंतरिक्ष में पहुंचाया। उसके बाद अमेरिकी मॉड्यूल वहां पहुंच गया। अंतरिक्ष यात्री सेर्गेई क्रिकाल्योव और यूरी गिनसेंको अमेरिका के बिल शेफर्ड के साथ अक्टूबर 2000 में अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए। वो आईएसएस पर जाने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री थे और उन्होंने वहां बहुत सारे उपकरण लगाए। हमें स्पेस स्टेशन को शुरू करना पड़ा, लाइट ऑन करनी पड़ी, टेलीविज़न इंस्टॉल करना पड़ा, पैनल के पीछे लगे तारों को खोजना पड़ा और उन्हें जोड़ना पड़ा। और हालांकि स्टेशन छोटा था, लेकिन वहां जीने के लिए ज़रूरी सारे सिस्टम थे। वे बस निष्क्रिय थे। हमें उन्हें एक साथ जोड़कर स्टेशन को चालू करना पड़ा। उसके बाद भी आईएसएस बढ़ता रहा। 16 देशों ने नए मॉड्यूल बनाए जिन्हें एक के बाद एक आईएसएस में जोड़ा गया। 2011 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने जानकारी दी कि स्पेस स्टेशन बनकर तैयार है। आईएसएस एक फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा है और 420 टन भारी है। 7 लोग यहाँ लंबे समय तक रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। यहाँ एक ऑब्जर्वेशन गुंबद है जहां से धरती को देखा जा सकता है। और फिटनेस मशीन भी है। अंतरिक्ष यात्रियों को हर दिन 2 घंटे एक्सरसाइज करनी होती है ताकि वो भारहीनता की स्थिति में बहुत ज्यादा मांसपेशियां ना खोएं। अब तक 240 अंतरिक्ष यात्री स्पेस सेंटर आईएसएस पर गए हैं और भारहीनता का अनुभव किया है। आप इस दुनिया में आते हैं, इस नई दुनिया में, और मेरे मन में कुछ ऐसी भावना थी कि मैं अंतरिक्ष केंद्र में आई हूँ। ये जीने की नई कला है, अंतरिक्ष में चहलकदमी करने की नई कला। ये सब किसी तरह नया सीखना होगा। आईएसएस पर गए अंतरिक्ष यात्रियों ने वहां 3000 से ज्यादा परीक्षण किए हैं और कई नई जानकारियां हासिल की हैं। भारहीनता में अंतरिक्ष यात्रियों ने सब्जियां उगाई हैं, चिकित्सा की नई विधि आजमाई है जिनका इस्तेमाल कैंसर के इलाज में भी किया जा सकता है। आईएसएस से वो धरती पर मौसम के बदलाव पर नजर रखते हैं। और यहाँ पर वो हाईटेक मशीनों का परीक्षण करते हैं जो एक दिन चंद्रमा पर स्पेस सेंटर बनाने के काम आ सकता है। अंतरिक्ष केंद्र पर रहने वाले ज्यादातर अंतरिक्ष यात्रियों के लिए सबसे अच्छा अनुभव होता है धरती को देखना। मुझे पता है कि मुझे खिड़की से धरती देखने की कमी खलेगी, जो इतना अद्भुत है, इतना खूबसूरत है। हर बार जब मैं सूरज को उगता या डूबता देखता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, हालांकि मैं इसे कितनी ही बार देख चुका हूँ। किसी को पता नहीं कि और कितने अंतरिक्ष यात्री आईएसएस पर यह अनुभव कर पाएंगे।
आईएसएस के मॉड्यूल पुराने पड़ चुके हैं। अब वहां से पुर्जों की गड़बड़ी के मामले बढ़ने लगे हैं। साथ ही स्पेस स्टेशन को चलाना बहुत महंगा हो गया है। आईएसएस के अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों का समझौता 2024 में खत्म हो रहा है। यूरोपीय और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसियां उसे 2030 तक बढ़ाना चाहती हैं, लेकिन यूक्रेन पर रूसी हमले के कारण उनमें तनाव है। अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनका असर आईएसएस पर भी होगा। हमारा अनुमान है कि हम रूस से आधे से ज्यादा हाईटेक आयात को रोक देंगे। ये सेना के आधुनिकीकरण करने की उनकी क्षमता को नुकसान पहुंचाएगा, उनके एरोस्पेस उद्योग और अंतरिक्ष कार्यक्रम को कमजोर करेगा। इसके जवाब में रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस ने आईएसएस पर सहयोग खत्म करने और रूसी हिस्से को उससे अलग करने की धमकी दी है। एजेंसी के प्रमुख दिमित्री रोगोसिन ने अपने ट्वीट में कहा कि पश्चिमी देश रूस पर निर्भर हैं। दरअसल रूस के अंतरिक्ष यान आईएसएस को नियमित रूप से उसकी कक्षा में वापस पहुंचाते हैं। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि वो गैस मॉलिक्यूल के घर्षण की वजह से हर दिन करीब 70 मीटर की ऊंचाई खोता है। लेकिन रोसकॉस्मोस भी नासा पर निर्भर है। उसके हिस्से में इस्तेमाल होने वाली बिजली का बड़ा हिस्सा अमेरिकी मॉड्यूलों से ही आता है। हमारे लिए आईएसएस को अकेले चलाना बड़ा मुश्किल होगा। ये एक अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी है जिसे पारस्परिक निर्भरता के साथ शुरू किया गया था। यही इस कार्यक्रम को इतना अद्भुत बनाता है। पश्चिमी देशों की अंतरिक्ष एजेंसियां काफी समय से रूसी अंतरिक्ष एजेंसी से मुक्त होने की कोशिश कर रही हैं। इसके लिए गैर सरकारी कंपनियां इस कारोबार में धीरे धीरे पैठ बना रही हैं। वो खुद अपने अंतरिक्ष यान बना रहे हैं, जिनकी मदद से लोगों और माल को अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है। लेकिन आईएसएस की मदद में समय लगेगा। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन को बचाना है तो रूस और पश्चिमी देशों के सामने आपसी सहयोग जारी रखने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है।